वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका पेपर जो होने वाला है 21 फरवरी को। आप सभी को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8वीं की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला पेपर आपका 20 फरवरी को हिंदी विषय का होने वाला है, तो उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे गणित का पेपर जो आपका 21 फरवरी को होगा, आपका दूसरा पेपर। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। समय आपका 2.5 घंटे आपको परीक्षा में मिलेंगे और पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनका निर्देश आप देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, समीकरण 3x - 4 = 0 का मान क्या होगा। तो देखिए किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। 3x - 4 = 0 यहाँ पे दे रखा है, तो आपको x का मान निकालना है। तो 3x = 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 3 बटे में जाएगा तो 4/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, 2x + 3 = 5 में x का मान आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से ये होगा। 2x + 3 = 5 यहाँ पे दे रखा है। 2x = 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। x = 2/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो एक आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। एक कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है आयत, बी ऑप्शन है आपका पतंग, सी ऑप्शन है आपका समलंब चतुर्भुज और डी ऑप्शन है आपका समचतुर्भुज। तो देखिए जो आयत होता है, आयत इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 4 कोण इसमें होते हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, 441 किस संख्या का वर्ग है, ये आपको बताना है। तो आपका ए ऑप्शन है 19 का, बी ऑप्शन है आपका 21 का, सी ऑप्शन है आपका 23 का और डी ऑप्शन है आपका 26 का। तो 421 21 का वर्ग होता है, तो बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट अगला अगला है आपका 10 की घात -3 का सामान्य रूप आपको बताना है। 10 की घात -3 मतलब 1/10 की घात 3 ये लिखा है। ठीक है, तो 1/1 2 3 इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो कितने पॉइंट बाद जीरो लगेगी, 0.001। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो 3 जीरो लगेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो 0.001 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि 3 संख्या बाद आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आता है रिक्त स्थान। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न छठा है आपका, कथन 7 × 2 × 5 = 7 × 2 × 5 गुणन के रिक्त स्थान के अनुसार सत्य है। तो ये गुणन के क्रम विनिमय के अनुसार सत्य है। ठीक है, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है, क्रम विनिमय। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न, एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाही कोण की माप 45 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। कितनी, 8। ठीक है, 8 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट 8वां जो प्रश्न है आपका पूछा गया है, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं द्विदंड आलेख। क्या कहते हैं, द्विदंड आलेख। ठीक है, द्विदंड आलेख हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, भारत सरकार ने रिक्त स्थान से जीएसटी लागू किया था। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स कब लागू किया था, ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। ठीक है, 1 जुलाई
2017, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, अगला है आपका शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, ठीक है। किसी की भी घात अगर हम 0 लगाएं तो उसका आंसर हम 1 लिखते हैं, ठीक है। जैसे 10 की घात 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आपको 1 इसमें राइट आंसर लिखना है। ये हो जाएंगे आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाइयों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको संपूर्ण तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी, साथ ही में आपको सभी पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए निर्देश देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए सभी प्रश्न, इन सभी के सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 11 आप देख लीजिए, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब समद्विभाजक हो, ठीक है। 12वां है आपका 48, 16, 000 को मानक रूप में लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, अगला है आपका यदि x y बराबर k, जहाँ k अचर है, तो x और y के बीच कैसा अनुपात होगा। अगला है आपका सूत्र a प्लस बी की घात 3, ये जो सूत्र होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3 के प्रयोग से 32 का मान आपको ज्ञात करना है, 32 की घात 3 का। 16 प्रश्न है आपका, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका 16 प्रश्न होगा। तो देख लीजिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो चलिए इनके सॉल्यूशंस हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 11वां जो है उसका आंसर आप देख लीजिए, ये आपका 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वर्ग। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे रखी है, वर्ग क्यों आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज वर्ग है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, मानक रूप में आपको लिखना था इस संख्या को। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से लिखेंगे, 4.816 गुणित 10 की घात 7, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, 13वें प्रश्न का उत्तर, अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। तो समान प्रकार की राशियों को अनुपात राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर। अगला था आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, यदि एक्स वाई बराबर के, जहां के अचर है, तो एक्स और वाई के बीच कैसा अनुपात होगा। तो व्युत्क्रमानुपात होगा, उल्टा, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, ठीक है। ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। आपको a प्लस बी की घात 3 जो सूत्र होता है उससे 32 को सोल्व करना है, 32 की घात 3 को, ठीक है। तो 32 को हम 30 प्लस 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 ही होगा। फिर इसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाना है और आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 32,768, ठीक है। ये नेक्स्ट 16 प्रश्न आपका दे रखा है, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए यदि संख्या x है तो इसका द्वंद्व योग x की घात 2 होगा, ठीक है। घात चढ़ा देंगे, द्वंद्व योग उस संख्या का वर्ग होता है, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22वें तक, ठीक है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं इसका, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको, फिर इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो दे रखा है, क्या -5/4 प्लस 3/7 बराबर 3/7 प्लस -5/4 होता है, ये आपको जांच करना है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां है, आपको हल करना है 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणित x माइनस 1 प्लस 7, ये आपको सोल्व करके देखना है। 19वां है आपका, 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्या है आपका, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अगला 21वां है आपका, किसी घन का आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजाएं की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी,
ये होगा, ठीक है। 22वां है आपका, रामू ने एक कूलर 10% वेट सहित ₹3300 में खरीदा है। तो वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22वां प्रश्न। तो इस प्रकार से रहेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से प्रश्न 22 तक, ठीक है। नेक्स्ट, इनके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां, ये देखिए आप पूरा सोल्व इसको कर लीजिए, क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। आप 17वां प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका 18वां, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके भी देखते हैं। इसको हल करना है आपको। तो समीकरण 1 को स्टेप 1 में इस प्रकार से हल करना है, दूसरी स्टेप में इस प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट तीसरा x का मान ज्ञात करना है, x का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका 20वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेप हैं, तो देख लीजिए। स्टेप 1 इस प्रकार से रहेगी, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, LCM। दूसरे में देख लीजिए आप पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, और तीसरी स्टेप भी आप देख लीजिए, तो वहाँ सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 आ जाएगी, ठीक है। 21वां है आपका, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन लगाएंगे हम a क्यूब, फिर इसकी भुजा निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22वां, वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वेट प्रतिशत और अंतिम मूल्य की पहचान करेंगे, फिर स्टेप 2 में वेट से पहले मूल्य को मानकर समीकरण बनाएंगे, फिर पी के लिए हल करेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका, वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य था 3000, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व कर देना है। ये आपका 22वां प्रश्न। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, ठीक है। 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 23वां है आपका, 2pq + 3q स्क्वायर और 3pq - 2 के स्क्वायर का गुणा करना है आपको, इनको आपस में गुणा करना है। अगला है आपका 24वां प्रश्न, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। भुजा ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट 25वां है आपका, व्यंजक z 5z² - 80 को, इसको आपको भाग देना है 5z + 4 से, ठीक है। इसको भाग देना है। 26वां है आपका, प्रातः 7:30 बजे व 8 बजे के अंतराल में तय की गई दूरी कितनी होगी। ये दे रखा है कार द्वारा तय की गई दूरी, और समय दे रखा है। उक्त पैमाने का उपयोग करते हुए तालिका में दी गई राशियों के लिए रेखीय आलेख बनाइए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलिए इनके आंसर भी हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23वें का आंसर, ठीक है। गुणा करना था आपको, तो गुणा करना है आपको। आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये आ जाएगा आपका आंसर। सोल्व करेंगे जब आप पूरा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 600, तो आपको भुजा निकालनी थी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², ठीक है। तो फिर आप जब इसकी भुजा निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आपको इसमें राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सोल्व आपको इसी प्रकार से करना है। अगला है आपका 25वां थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। भाग देना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो जब आप भाग देंगे पूरा स्टेप वाइज स्टेप, तो z - 4 आपका शेषफल बच जाएगा, तो z - 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26वां प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। 26वां प्रश्न पूरा स्टेप 1 देख लीजिए आप, फिर स्टेप 2, ठीक है, फिर स्टेप 3। तो 20 इसको राइट आंसर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अंतराल में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। क्लास 8th MP बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।